जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वाकया सुनाऊंगा जिसे सुन करके आप चकित रह जाएंगे कि जब उस बागेश्वर भक्त साधु पर एक जो मुस्लिम लड़की ने अत्याचार किया, उनको प्रताड़ित करना चाहिए। आखिर उस बाबा ने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया कि जिसको देख करके पूरे गाँव वाले हैरान रह जाते। जी हाँ, ये बात है एक शहर के किनारे एक छोटा सा गांव था। तो एक बार की बात है, एक लड़का जो कहीं पर जा रहा था लेकिन वह अपना मंजिल भटक जाता है और वह इधर उधर भूख के मारे तड़पने लगता है। काफ़ी रात हो जाती है लेकिन उसे बेचारा कहीं भोजन नहीं मिलता। किसी तरीके से वह रोड के किनारे अपना भूखा पेट पानी पी करके सो जाता, लेकिन वह बेचारा भूख से तड़प रहा था। अगला दिन भी वह कहीं गांव ढूंढता, कोई शहर देखता, कोई घर देखता, लेकिन दूर दूर तक ऐसे निर्जन स्थान पर चला गया था, वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं थे, कोई आदमी की कोई पहचान नहीं थी। लेकिन जब वह भटकते 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 शाम हो जाती और शाम के समय जाते जाते वह आखिर एक जगह मूर्छित होकर के गिर ही जाता है। अब उसके पास कोई हिम्मत नहीं था कि आगे मैं चल पाऊँ। लेकिन जब वह सुबह उसकी नींद खुलती, थोड़ा सा होश जब उसको आता है, तो वह देखता है कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ कि जहाँ के आगे ठीक एक जो भगवान का मंदिर है। वह आगे देख करके बहुत खुश होता है कि मैं भगवान का भक्त, मैं तो भगवान की बहुत अधिक पूजा करता हूँ और मेरे को यहाँ तक तो कम से कम लाए, सब प्रभु की महिमा ही है। वह बहुत ही खुश हुआ और भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। वहीं पर वहाँ उस मंदिर का पुजारी भी रहता था। उस मंदिर का पुजारी काफ़ी बूढ़ा हुआ चुका था। लाठी लेकर के धीरे धीरे उस नवयुवक के पास में आता है और कहता है कि बेटा, तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम हो कौन? उसने सारे के सारे बात बता दी। साधु बाबा ने कहा, उस पुजारी ने कहा, ये सब प्रभु की महिमा है कि देखो यहाँ पर मैं बूढ़ा हो गया हूँ और शायद उसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया हो, इस वजह से तुम्हें यहीं पर लाया हो। साधु काफ़ी बूढ़ा हो गया था, लगभग कुछ दिन बीते। वह नवयुवक भी ये वहीं पर था, भगवान की सेवा करता था, पूजा अर्चना करता था, साधु बाबा का हाथ बटाता था, उस पुजारी का हाथ बटाता था, खाना वाना सब बनाते थे और वह उस पुजारी बाबा का चेला बन गया। और अचानक साधु बाबा का उस पुजारी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उस पुजारी बाबा ने कहा, देखो बेटे कि अब शायद मैं रहूं या न रहूं, मेरा भी इस दुनिया से जाना जरूरी है, मेरा समय हो चुका है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद इस मंदिर की पूरी खातिरदारी तुम करोगे, पूरा सेवा, उनको भोग लगना, सब कुछ तुम करोगे। उसने क्या किया, वचन दे दिया और भगवान की सेवा करने, बल्कि उसका मन भी लगता था, खूब सच्चे मन से वह उसका मन भी लगता था। और एक दिन उस साधु बाबा की मृत्यु भी हो जाती है और पूरा का पूरा मंदिर का, पुजारी का कारोबार उस लड़के के ऊपर आ जाता है। समय बीतता गया धीरे धीरे, लेकिन उस मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक जो गांव था और उस गांव में जो है मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, हिंदुओं की संख्या बहुत ही कम थी। और उस गांव में एक मुस्लिम जो बहुत अमीर था और उसकी एक लड़की थी। उसकी लड़की क्या गजब की खूबसूरती थी, खूबसूरत थी, लोग उसे देखने के लिए भी तरस जाते थे। लेकिन भगवान ने उसे सुंदरता तो दिया था, लेकिन उस सुंदरता को वह नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी। वह काला जादू सीखी थी, वह काला जादू जानने वाली थी और उसके पास पैसे भी थे। तो वह जो को भी गरीब निर्धन हिंदू लोग दिखते थे उसको अपने पास में बुलाती और अपने सारे कामकाज करवाती, जो कुछ भी घर के कामकाज, खेत वाले सब कामकाज करवाती और उनको खाने तक भी नहीं कुछ देती थी, मजदूरी कुछ नहीं देती थी। अगर किसी ने मना कर दिया तो उसके ऊपर काला जादू करके कोई जानवर बना देती थी। इसके वजह से उस गांव वाले जितने भी निर्धन थे सब बेचारे डरते थे, ताकि कभी मेरे को ना बुला दे, कभी मेरे को ना बुला दे, और कोई भी उसे मना भी नहीं करता था। यह सब जो उसका रुतबा देख करके लोग, गांव वाले पूरे डरने लगे थे।
अब तो वह धीरे धीरे सब पर हुकूमत करने लगे थे। यहाँ तक कि उसके जो पिता था ना, तो उसको नाज होने लगा था कि मेरी बेटी है। अगल बगल के गांव वाले भी ये सब खबर जो है पहुँचने लगे। अब तो वह अगल बगल गांव वालों पर भी हुकूमत करना शुरू कर दी, क्योंकि डर के मारे कहीं कोई उसे मना कर दिया तो उसे जानवर बना देती थी। बेचारा जानवर बन के भटकता था, इस वजह से सभी लोग डरते थे। एक दिन वह लड़की उसी मंदिर से होकर के गुजरती जहाँ पर वह लड़का जो उस भगवान की पूजा करता रहता। चूँकि वह लड़का नौजवान था, लेकिन जैसे ही वह लड़की उस लड़के को देखती मोहित हो जाती है। और जब उस लड़की पर मोहित हो जाती तो घर आकर के अपने पिताजी से कहती है, अपने अब्बा जान से कहती है कि पिताजी, मेरे को वह लड़का पसंद आ गया, मेरे को वह लड़का चाहिए, मेरे को उससे शादी करनी है। पिता ने कहा कि ऐसा कौन सा लड़का है? उसने कहा कि जो मंदिर में पूजा कर रहा था, वही दूर गांव के बगल में जो मंदिर है वहाँ पर एक लड़का पूजा कर रहा था, मेरे को वह लड़का से शादी करना है। उसके पिता ने उस लड़के को बुलवाया और कहा कि देखो, मेरी लड़की तुम्हें पसंद करती है और मेरी लड़की को तुम अच्छे लगने लगे हो, मेरी लड़की तुमसे शादी करना चाहती है और इसके लिए तुम जो है मेरा धर्म अपना लो। उसने कहा, शादी करें वो भी आपका धर्म, और मैं भगवान की भक्ति करना छोड़ दूं? ऐसा तो असंभव। अरे भले ही मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपना धर्म और अपने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता हूँ। भगवान की भक्ति में गजब की महिमा होती है, आप लोग इसका वैल्यू नहीं जानते हैं। वो लड़का जितना ही सच्चा मन तन धन से वह जो भगवान की सेवा करता था, भगवान की महिमा भी उस लड़के पर मेहरबान थी। क्योंकि अब तो वहाँ का वह पुजारी भी हो चुका था और भगवान की भक्ति की खूब की उस पर महिमा थी। कुछ उसके पास भगवान की शक्तियाँ भी उजागर हो गई थी, कुछ सिद्धियाँ भी प्राप्त कर ली थी, लेकिन उस लड़के ने कभी किसी पर कोई प्रयोग नहीं किया। इधर उस लड़की के अत्याचार के बारे में उस लड़की को सब कुछ पता था, लेकिन उसके पिता ने कहा कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे, मेरा धर्म कबूल नहीं करोगे, तो समझ लो मेरी लड़की के बारे में तो जानते हो ना, मेरी बेटी तुम्हें जानवर बना देगी, वह काला जादू जानती है और मेरी बेटी तुमको पसंद आ गई है, इस वजह से मेरी बेटी से शादी कर लो। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं शादी नहीं कर सकता, जिसके लिए कंडीशन हो, शर्त हो, वहाँ पर प्यार, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। यदि करना हो तो वैसे कर लो, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता हूँ। वहीं पर उसकी बेटी भी खड़ी थी, उसकी बेटी गुस्सा हो गई। उसने कहा कि तुम मेरी बात मना कर रहे हो, तुम मेरे पिताजी की बात मना कर रहे हो, क्या तुमको मेरे बारे में पता नहीं है? उस पुजारी ने कहा, जानता हूँ, सब जानता हूँ। उसने कहा, तो भी जानने के सिवाय भी कि मैं तुम्हें हो सके मैं कोई जानवर बना दूँ और पूरा ज़मीन पर जीवन भर भटकते रह जाओगे, इसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को मना कर रहे हो। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे को तुम जो है पसंद आ गए हो, तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे पिताजी के अनुसार धर्म स्वीकार कर लो, पूजा वूजा करना उस धर्म को, उस मंदिर को छोड़ दो, यहाँ पर आलीशान ज़िंदगी गुजारोगे, लोग तुमसे डरेंगे, छोड़ दो। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं भगवान के साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, अगर मैं उनका रक्षा करता हूँ तो वह भी मेरे ऊपर रक्षा जरूर करेंगे। और आज प्रभु की ऐसी महिमा है कि मैं सब सुखी से हूँ, मेरे को शादी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता हूँ। उस लड़की ने कहा, ठीक है, तब तुम अपने काल को बुला रहे। उस लड़की ने तुरंत गुस्सा करके कुछ काला जादू उस पुजारी के ऊपर किया, लेकिन उस पुजारी पर काला जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पुजारी बाबा को गुस्सा आ जाती है, नौजवान पुजारी को गुस्सा आ जाता है, तुरंत भगवान का नाम लेकर के कहते हैं, प्रभु आज तू भी अपने कुछ जादू दिखा दे, आज अपनी महिमा अगर नहीं दिखाएगा तो समझ लो इस गांव में तुम्हारा कोई सेवा नहीं करेगा, मैं भी सेवा नहीं करूंगा, आज मेरी तू इज्जत बचा ले, अपने भक्त की इज्जत बचा ले। और जहाँ पर भक्त की जो है इज्जत की बात आ जाती है, वहाँ पर भगवान तो दौड़े चले आते हैं। भगवान का नाम लेकर उसने जल लिया और प्रभु का नाम लेकर के कुछ मंत्र को पढ़ा, उस लड़की के ऊपर फेंक दिया। जैसे उस लड़की के ऊपर फेंका, तुरंत वह लड़की कुछ अजीब जानवर बन जाती है, जिसको देखकर वहाँ के लोग जो इकट्ठा थे काफ़ी अचंभित हो जाते हैं। और इस घटना को सुनकर पूरे उस गांव वाले भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उस देख करके अचंभित हो जाते हैं। वह अजीब जानवर इधर उधर भटकने लगता है।
उसके बाद उस अजीब जानवर जो था ना, उस जानवर पूरा मुंह खोल करके गुस्सा करके उस पुजारी पर अटैक करता है। लेकिन जैसे ही अटैक करता है तुरंत उस पुजारी ने उसके ऊपर थूक दिया। जैसे ही थूका पूरा उसके शरीर पर जलन होने लगी, वह तेजाब के जैसा जलन होने लगा। तुरंत वह इधर उधर जो जमीन पर लेटने लगे। उधर उसका पिता इस सब घटनाओं को देख करके अचंभित हो गया कि आखिर ये क्या हो गया। तुरंत वह पुजारी के पैरों में गिर गया, मेरे को माफ़ कर दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को माफ़ कर दो, मेरी बेटी को फिर से शरीर दे दो। अब मेरी बेटी ऐसी गलती नहीं करेगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपके भगवान का अपमान किया। तमाम चीज़ें गिड़गिड़ाता रह गया। लेकिन उस पुजारी ने कहा, नहीं, आप लोग इस लोगों पर बहुत अधिक निर्दयता से अत्याचार करते थे, लोगों को पीड़न देते थे, कितने लोगों को जानवर बना दी। इस वजह से अब तू भी जानवर में ही रह गई और आपकी बेटी हमेशा जानवर ही बनी रहेगी। मैं इसे कुछ नहीं करने वाला हूँ। चूँकि उसके पिता अपनी बेटी की इस हालत को देख करके दर्द से बेचारी करा रही थी, ज़मीन पर लेट रही थी। वो पुजारी के पैरों पर गिर करके रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। गांव वालों ने कहा, बाबा जी माफ़ कर दीजिए, हम सभी लोग आपके भी नतमस्तक होते हैं कि आप इसे माफ़ कर दीजिए और फिर से इस लड़की को शरीर दे दीजिए। शायद अब ये गलती नहीं करेगी, अगर नहीं मानती है तब इसका सज़ा दे दीजिएगा। उन्होंने गांव वालों की बात मान ली और उसके पिताजी के ऊपर दया आ गई और फिर से उस लड़की को, जो जानवर बनी थी, फिर से उस लड़की का शरीर दे दिया। जल का आचमन किया और उनके ऊपर लड़की को, जानवर के ऊपर फेंका और लड़की बन गई। तुरंत वह लड़की बनते ही बाबा के पैरों में गिर जाती है, कहती, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अज्ञान थी कि मैं कुछ बस चीज़ों को जान करके मैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। मेरे को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, मैंने लोगों पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन अब नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। माफ़ी मांगी तो उस पुजारी ने कहा, जितने लोगों को जानवर बनाई हो अभी फिर से इंसानी शरीर दे दो। उस लड़की ने सभी जानवर को जिसने भी बनाए थे सबको कैद करके रखते थे और सबको फिर से इंसानी शरीर दे दिया। अब वो साधु बाबा की वहाँ पर तो जय जयकार होने लगी, भगवान की जय जय राम होने लगी। वहीं पर उस लड़की के पिता जो मुस्लिम था उसने कहा, साधु बाबा, हे पुजारी, आप नौजवान भी है, चूँकि मेरी लड़की को आप पसंद भी हैं, मेरी लड़की आपको पसंद करती है, अब तो मेरी लड़की से शादी कर लीजिए। अब कोई धर्म की बात नहीं है, बल्कि मैं अब आपके भगवान की सेवा करूंगा। हम सभी लोग और हम सभी गांव वाले मिल करके आपके भगवान की पूजा करेंगे, भव्य मंदिर बनवाएंगे और आपका धर्म का प्रचार करेंगे। हम इस संस्था को छोड़ रहे हैं, अब हम आपके सेवक हैं, जो कहेंगे वो करेंगे, आपके भगवान की भक्ति करेंगे। मैंने देख लिया आपके भगवान में बहुत ही शक्ति है। और इस तरीके से पूरे गाँव वाले उस भगवान के भक्त हो गए, सनातन धर्म को स्वीकार किए और उस गांव में भगवान की जय जयकार होने लगी। और उस पुजारी का, उस लड़की का धूमधाम से शादी होता है और दोनों पति पत्नी के रूप में उस भगवान के मंदिर में सेवा करते थे, खूब खुशी से रहते थे। भगवान के चरणों में पति पत्नी के रूप में उनकी सेवा अर्चना सब कुछ करते थे और पूरा गाँव खुशहाली से रहने लगा।